देखिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो चार्जिंग सेक्शन में पढ़ा हुआ है। चार्जिंग सेक्शन में हम लोगों ने वीबस की सप्लाई को पढ़ा था चार्जिंग आईसी तक। ठीक है, तो चार्जिंग आईसी के बाद कौन सी सप्लाई बनती है? वीपीएच। वीपीएच की सप्लाई कितने वोल्ट बनती है? 4 वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग की वीपीएच की सप्लाई 4 वोल्टेज के लगभग बनती है। ठीक है, ये सप्लाई कौन कौन से सेक्शन में जाती है? हाँ ठीक है, नेटवर्क, हाँ पावर आईसी, नेटवर्क आईसी, लाइट आईसी, साउंड आईसी, ग्राफिक आईसी, बहुत जगह में सेक्शन पे जाती है। यानी हमारे मोबाइल में जब हम चार्जर लगाते हैं तो सबसे पहली सप्लाई हमारी कौन सी बनती है? वीपीएच। ठीक है, वीपीएच पावर। इसके हमने कुछ नाम बताए थे, अलग अलग फोनों में क्या क्या नाम होते हैं। हाँ ठीक है, हमारा अगर सेट में देखा जाए तो इसका नाम वीबैट नाम से किस में होता है? सैमसंग के सेट में। VSYS किस सेट में होता है? VSYS होता है MTK के सेट में। ठीक है, अच्छा ये सप्लाई दोबारा फिर आईसी में आती है? प्रेस किया था ना? ठीक है, इस आईसी दोबारा ये सप्लाई हमारी इस आईसी में आएगी। ठीक है, तो दोबारा ये सप्लाई इस आईसी में आ गई। इसके बाद ये सप्लाई कहाँ जाएगी? बैटरी कनेक्टर पे, बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर चार्जर निकाल देते हैं तो वीपीएच के ऊपर कौन सी सप्लाई आती है? बैटरी की। ठीक है, क्योंकि ये पिन हमारे इसमें लगे हुए इंटरनल मॉसफेट के थ्रू काम करेगा ना, इस तरीके से। जब हमने मॉसफेट को इस तरीके से अंदर एक मॉसफेट का इंटरनल डायोड दिखाया हुआ है, यहाँ पे अगर मॉसफेट लगा होगा तो इस मॉसफेट के थ्रू काम करेगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चार्जर को रिमूव कर देते हैं यानी वीबस हटा देते हैं तो बैटरी जो लगी होगी, यानी बैटरी जितनी चार्ज होगी, अगर हमारी बैटरी चार्ज है कितनी? 3.9, तो यहाँ वोल्टेज कितना बनेगा चार्जर हटाने पर? और चार्जर लगाने पर हाँ, यानी 1 पॉइंट हमेशा ज्यादा ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.9 वोल्टेज बन जाएगा, क्योंकि यहाँ डायोड कैसे लगा हुआ है? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई थी? बिल्कुल क्लियर है। बैटरी कनेक्टर में कितनी पिन है? 4 होती है। ठीक है, पहली पिन कौन सी हो गई? वीबैक। और एक पिन कौन सी हो गई? ग्राउंड। अब यहाँ पर आपको बैटरी कनेक्टर के बारे में बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले ये चीज देखेंगे कि जो बैटरी कनेक्टर पे सप्लाई जाती है, यानी जब हम मोबाइल में चार्जर को लगाते हैं तो हमारी वीपीएच पावर बनती है, वो जो बाकी सेट में रन होती है। ठीक, दूसरा यहाँ पर जब हमारी ये सप्लाई बनती है तो ये सप्लाई हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए भी आती है। क्लियर? अब ये देखना है कि जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो बैटरी किस तरीके से चार्ज होती है, तो एक बार इसको सर्किट डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे इजी सेक्शन में चलेंगे, यानी हम लोग सबसे पहले कौन सा सर्किट पढ़ेंगे? बैटरी कनेक्टर का 5 वे सर्किट देखेंगे। ये कौन सी आईसी है? चार्जिंग आईसी। ये कौन सा कैपेसिटर है? यहाँ पे कितने वोल्टेज बनते हैं जब हम चार्जर लगाते हैं? हाँ, यहाँ पे बनते हैं कितने? 6 से 8 वोल्टेज। ठीक है, बूस्ट होते हैं जब हम चार्जर लगाते हैं तो यहाँ पे बनते हैं 6 से 8 वोल्टेज। ये क्लियर है ना? ठीक है, ये सीरीज का कैपेसिटर है। ये सप्लाई दोबारा इस आईसी को आ गई। ठीक है, अब ये सप्लाई यहाँ से आउट होगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चार्जिंग आउट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सप्लाई हमारी बैटरी कनेक्टर पे जानी चाहिए। तो अब देखते हैं पहले इस सेट में कहां पर जा रही है। क्लियर? चलिए, ये किसी आईसी पर आ गई है। ठीक है, तो हम ये समझते हैं बेसिक फंडे से, सबसे बेसिक तरीके से, सबसे पहले जब चार्जर से सप्लाई हमारी निकलती है तो वीबस में जाती है, यानी वीबस चार्जिंग आईसी में जाती है। उसके बाद वहां पे वीपीएच बनती है, वीपीएच बन के हमारी वो सप्लाई बैटरी को भी जाती है। अब बैटरी को जाने वाली सप्लाई के बीच में हमारा यहाँ पे कोई एक नई चीज देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये कौन सी आईसी है? फ्यूल गेज। यानी जब हमारी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो वो सप्लाई किसके थ्रू होके जाती है? फ्यूल गेज के थ्रू होके जाती है। ठीक है, यानी हमारी सप्लाई फ्यूल गेज के थ्रू होके जाती है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, चार्जिंग आउट लिखा हुआ है। यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू कितनी है?
0.01 ओम। अगर इस रजिस्टर को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो क्या दिखाएगा? बजर करेगा। ये रजिस्टर पीसीबी में कैसा होता है? कैसा होता है? जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है, बैटरी कनेक्टर के पास लिखा होता है ना, जिसके पास 0.01 करके या R22 करके या R56 करके लिखा होता है। इस रजिस्टर की कोई पहचान है आप लोगों को? ठीक है, तो ये वही रजिस्टर है। इस रजिस्टर को हम एक अलग नाम से भी जानते हैं, जो हमने सर्किट के हिसाब से रखा हुआ है। इसको क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर इसको बोलेंगे CLR। क्या नाम लिखा है? C का मतलब हो गया करंट, L का मतलब हो गया लिमिट, R का मतलब रजिस्टर। इस रजिस्टर को लगाकर हमारे मोबाइल में बैटरी को जो चार्ज करने के लिए एम्पियर बनाए जाते हैं चार्जिंग आईसी के थ्रू, उसको क्या किया जाता है? लिमिट किया जाता है। यानी इससे 1 एम्पियर लिमिट सेट करी जाती है लगभग। ठीक है, ये चीज भी मैं आपको आगे सर्किट में दिखा दूंगा। ठीक, यानी अगर ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, अब ये रजिस्टर यहां से देखिए, पहले ये सप्लाई यहाँ पे रजिस्टर पे आई, रजिस्टर 0 ओम का है मान के चलते हैं, 0.01 मिली ओम में है ना रजिस्टर। ठीक है, तो ये सप्लाई इधर पास हो जाएगी। ये सप्लाई कहाँ चली गई? बैटरी पे। अब ये सप्लाई कहाँ पे आ गई? फ्यूल गेज पे। क्या नाम लिखा हुआ है? नीचे क्या लिखा है? SRP SRN का मतलब हो गया सेंस रजिस्टर पॉजिटिव और सेंस रजिस्टर निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का मतलब ये मत समझ लेना कि ये ग्राउंड है। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव इसलिए रखा गया है कि 2 पॉइंट को अलग अलग नाम से प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेंस रजिस्टर कौन सा है? ये वाला। ठीक है, सेंस रजिस्टर किसको कहेंगे? जो रजिस्टर हमारे बैटरी के चार्जिंग में लगा हुआ है। ठीक है, जैसे हमने लिखा था CLR करंट लिमिट रजिस्टर, आप उसको सेंस रजिस्टर से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर SRP SRN लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सप्लाई हमारी बैटरी कनेक्टर पे जाएगी। फ्यूल का देखिए लिखा हुआ फ्यूल गेज। तो फ्यूल का मतलब क्या होता है? जैसे हम गाड़ी में क्या डालते हैं? पेट्रोल, वो भी एक फ्यूल होता है। ठीक है, उसी तरीके से बैटरी में क्या डालेंगे? एम्पियर, वो भी तो फ्यूल होता है। ठीक है, दोनों तरीके से फ्यूल की जानकारी कहां से? फ्यूल गेज आईसी से मिलेगी, तभी तो पता चलेगा सेट किस तरीके से चार्ज हो रहा है, कितना चार्ज हो रहा है, ये जानकारी मिलनी चाहिए। यानी हर एक सेट में हमारा ये सेक्शन दिया जाता है। क्लियर? तो ये फ्यूल गेज आईसी ध्यान रखना कि हमारे होती तो हर सेट में है, लेकिन अब क्या किया गया है अभी जिस सेट को हम देख रहे हैं उसमें ये आईसी हमारी अलग से लगी हुई है मदरबोर्ड पे। ठीक, जैसे जैसे सेट अपडेट हुए ये आईसी कहां पर हो गई? पावर आईसी में इनबिल्ड कर दी गई है। कहां पे? पावर आईसी में। तो इस चीज को हम इजी तरीके से समझते हैं। यहाँ पर हमने सर्किट को देखा। ठीक है, रिवर्स हमने डाली, यहाँ पर ये पिन कौन सी होगी? चार्जिंग। यहाँ पे क्या होगा? स्विचिंग। स्विचिंग यहाँ पे क्या लगा होगा? बूट कैप। इसके ऊपर वोल्टेज कितने बनेंगे? 6 से 8। ठीक, अब यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये चार्जिंग हो गई। तो अगर मैं इसकी पिनों को यहाँ पर 2 पिनें मैं जोड़ूं, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा लेते हैं बीच में। पहले यहाँ पर एक अगर रजिस्टर लगा दें तो इस रजिस्टर का एक पॉइंट इधर से, एक पॉइंट इधर से और एक पॉइंट इधर से किस आईसी से जाएगा? फ्यूल गेज आईसी से। ठीक है, फ्यूल गेज। फ्यूल गेज आईसी। ठीक है, अभी आईसी कौन सी आईसी में आ गई है? PMIC। ठीक है, PMIC में आ गई है। तो फ्यूल गेज आईसी लगी होगी इस तरीके से। ठीक, यानी हमारा अब देखो बैटरी कनेक्टर के अगर देखे जाए तो जिस भी बैट को पॉइंट को हम जान रहे थे, तो ये भी बैट पॉइंट हमारा कहां से जुड़ा था? चार्जिंग आईसी से। लेकिन साथ में कहां जुड़ा हुआ है? यहाँ कितने पॉइंट हो गए? 3, 1, 2, 3। ठीक है, आगे अगर हम सेट में देखेंगे तो हमको और भी पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं कुछ और भी नए सेटों में इस चीज के बारे में। ठीक, फिर उसके बाद हम देखेंगे बाकी पिनों की जानकारी। तो पहले हम वीबैट के बारे में सही से जान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरे सेट में देखते हैं। यहां पर हमने सेट आपका लिया है नोटेड। ठीक है, इसमें देख लेते हैं बैटरी कनेक्टर नंबर कितना हुआ है? इसको चेक कर लेते हैं। आप लेआउट में चेक कर लेते हैं, बोर्ड पे ढूंढ लेते हैं। चलिए, ये 2603। ठीक है, ये 2603 को हमने यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो देखिए ये 2603 आ गया। ठीक है,
अभी J2603 में आपको वीबैट का पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है पहले तो ये पढ़िए, बैटरी कनेक्टर। ठीक है, बैटरी कनेक्टर पे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, यानी आप स्कीमेटिक से पहचान लेते हैं हर कंपोनेंट को कैसे लगे हैं, सीरीज की पहले भी पहचान लेते हैं, यानी हर कंपोनेंट का क्या मालूम होना चाहिए, सर्किट सिंबल। क्लियर है? चलिए ये हमारा बैटरी कनेक्टर, और यानी हमारी ये कौन सा डायोड लगा हुआ है, टीवीएस का कौन सा डायोड है, हाँ यूनिडायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ये कैपेसिटर है। ठीक, आगे आते हैं, ये भी देखो एफवी करके लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा कौन सा डायोड है, टीवीएस डायोड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूरा पढ़ो, वीबैट कनेक्टर वी सेंस प्लस लिखा हुआ है ना। यहाँ पे भी बैटरी कनेक्ट को सेंस करने वाली पिन लगी हुई है, तो यहाँ पे लिखा है वीबैट कनेक्टर वी सेंस प्लस, तो माइनस भी तो होनी चाहिए। देखते हैं माइनस क्या वीबैट वाले पॉइंट पे दी गई है या कहीं और। ठीक है, तो इस चीज की जानकारी देखो हमें सर्किट डायग्राम से बहुत अच्छे से मिलती है, ध्यान देना इधर। ये बैटरी कनेक्टर है, ये बैटरी कनेक्टर का कौन सा पॉइंट है, ग्राउंड है, ग्राउंड है ना। अब इस ग्राउंड के पॉइंट से ध्यान से देखो, इधर से यहाँ पर आते हैं, ये हमारा बैटरी कनेक्टर हो गया, ये पॉइंट यहाँ पर गया, यहाँ पर क्या लिखा है, पूरा पढ़ो, वीबैट कनेक्टर विसेस माइनस, यानी एक तरफ से वीबैट से लिया गया है तो दूसरी तरफ से कहाँ लिया गया है, ग्राउंड से लिया गया है। और इसके पहले देख रहे थे उसमें कहाँ से लिया गया था, खाली वीबैट से, यानी दोनों पॉइंट कहां से, वीबैट से। यहाँ पर बैटरी के प्लस से भी लिया गया है और माइनस से भी लिखा मिला है। तो अब ये कौन सी आईसी में जाने चाहिए, फ्यूल गेज में। चलिए देखते हैं ये फ्यूल गेज आईसी अब कहाँ है। आईसी की पहचान कर लेते हो, ठीक। ये आईसी कौन सी है, इसके ऊपर कोड वर्ड क्या है, उसके आगे क्या लिखा है, तो ये कौन सी आईसी कहलाएगी, PMIC। यानी अगर किसी आईसी के आगे डैश A123 या ABCD लिख देते हैं तो इस तरीके से उसके कई पार्ट होते हैं। यानी हमारा ये कौन सी आईसी हो गई, PMIC। लिखा भी है देखो PMI 632। ठीक है, यानी हमारी PMIC में देखो यहाँ पे पिन आ रही है, क्या लिखा हुआ है, प्लस और नीचे माइनस, दोनों पिने कहाँ आ गई, इसमें आ गई। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि आप लोग ने कल चेक भी किया कि यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट है, वीबस किस में हो रही है, PMIC में, यानी चार्जिंग आईसी किस में बिल्ड है, PMIC में। ठीक है, ये अलग आप लोग ने चेक भी किया है ना, देखो क्लियर हुआ कितनी इजी तरीके से। आप किसी सर्किट में देखना होगा देख लोगे, सर्किट डायग्राम में चेक कर लोगे। चलिए बहुत अच्छा है, अब इसके आगे जानते हैं। तो फ्यूल गेज के बारे में जान गए। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी भी। देखो इस डायग्राम को अगर माइंड में ध्यान, इसी तरीके से आप कॉपी पे डायग्राम बनाकर उस चीज को समझने की कोशिश किया करें। ठीक है, क्योंकि जब शुरुआत में हम किसी भी स्कीमेटिक्स को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा डाउट हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे जिस तरीके से आप लोग ट्रेसिंग कर रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से टेस्टिंग कर रहे हैं, वो चीज आपको बहुत क्लियर होंगी। ठीक है, अब आगे के पॉइंट देखने, अगर और सेट में दिखाएं क्या, एक बार और दिखा देते हैं किसी और सेट में जिसमें 2 से ज्यादा पॉइंट होंगे। ठीक है, सेंस के पॉइंट 2 से ज्यादा। तो एक सेट का सर्किट हमने लिया हुआ है जो आप लोगों के पास भी अवेलेबल होगा। यहाँ पर ये बैटरी कनेक्टर है, क्लियर है। वीबैट कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा, ये दिख रहा है। अब यहां पर मैं हल्का से जूम करता हूं, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, वीबैट कनेक्टर सेंस आई सेंस माइनस, आई का मतलब एम्पियर, और उसके बाद वीबैट कनेक्टर आई सेंस प्लस, यानी एम्पियर के सेंस करने वाले 2 पॉइंट।
उसके ऊपर आ जाओ, वी बैट कनेक्टर वी सेंस प्लस, ठीक है, वी मतलब वोल्टेज और वी बैट कनेक्टर वी सेंस माइनस, यानी यहाँ पे एम्पियर को भी सेंस कर रहे हैं और वोल्टेज को भी सेंस कर रहे हैं, ठीक है। कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4। तो अब देखते हैं बैटरी कनेक्टर पे कितने पॉइंट हैं पहले, यानी बैटरी कनेक्टर के वी बैट वाले पे कितने पॉइंट है, 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, इसको याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं एलएस पैड डिफरेंस, ये जुड़ा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 मिले, और यहाँ पे क्या है, टेस्टिंग पॉइंट, ठीक है। अभी एक चौथा पॉइंट कहां पे चला जाएगा, अगर 3 इसमें है, चौथा पॉइंट फिर ग्राउंड की तरफ से हो जाएगा कि नहीं। अभी पहले देखा ना कि अगर 3 वी बैट में है तो एक कहां जाएगा, ग्राउंड की तरफ से सेंस करेगा, ठीक है। यानी अगर हमारे सर्किट में सिर्फ वी बैट हम जोड़ दें चार्जिंग आईसी से, तो क्या सिर्फ काम हो जाएगा, हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी देखना पड़ेगा और इसको भी देखना पड़ेगा। यानी जितने भी हमारे फ्यूल गेज सेक्शन से जोड़ रहे हैं वो भी हमें चेक करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि हमने एक पॉइंट वहां पे बजर करा के देख लिया और हाँ ठीक है, ओके ओके। तो इस तरीके से हमारे चार्जिंग की समस्या या सेट में ऑन होने की समस्या इन पॉइंटों से भी आ सकती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, रेडमी के सेट में हम लोग बैटरी लगाते हैं और बैटरी का सिंबल आता है, सेट ऑन करेंगे ना तो सिर्फ बैटरी का ब्लैंक सिंबल बन के आएगा, सेट नहीं ऑन होगा, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं, या बैटरी कुछ सेटों में चेक करेंगे, एमटी के सेटों में ये दिक्कत आती है कि वहां पे चेक करेंगे तो बैटरी कभी बार अपने आप चार्ज होती रहती है, बहुत टाइप की दिक्कतें आती हैं। तो इन पॉइंटों को बहुत ध्यान रखें। तो आप अपने कॉपी में जब भी सर्किट डायग्राम को बनाएंगे बैटरी कनेक्टर पे, तो इन वाली पिनों को अलग से जरूर बनाइएगा, ठीक है। और वहां पे जितने भी फॉल्ट आते हैं उनको पॉइंट वाइज नोट करिएगा। क्लियर है, ठीक।